डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल और स्वागत है आपका हमारे चैनल यूट्यूब पहचान हमारी तुम्हारी। तो बेटा आपको पता है कि आपका 10th और 12th के प्री बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं, ख़त्म भी होने वाले हैं अप्रोक्सीमेटली। और अभी कल नोटिफिकेशन आएगा आपका 9th का और 11th के टर्म 1 एग्जाम शुरू होने वाले हैं। तो उसके अकॉर्डिंग जो आपका एक टॉपिक आता है एग्जाम में, आपने पहले भी देखा होगा, डू एज डायरेक्टेड, यानी कि निर्देश अनुसार जो कहा जाए वैसा सेंटेंस को बनाइए या शुरू कीजिए। तो उसमें आपको लगभग 5-6 नंबर के आते हैं, तो उस प्रैक्टिस करेंगे हम उसी सेंटेंसेस की जो आपको आगे बेनिफिट देंगे। हालांकि उससे पहले हमें जरूरत पड़ती है कि हमारे टेंस कंप्लीट हो जाएं, लेकिन अभी है मेरे पास कुछ मटेरियल तो मैं आपको सिखा रहा हूं। उसके बाद टेंस वगैरह जो आपको जरूरत पड़ेगी उसके अकॉर्डिंग वो हम टेंस भी आगे लेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट में पहले कराया, आज प्रेजेंट कंटिन्यूस हम कराएंगे उसके बाद। लेकिन पहले हम बात करते हैं आपके डू एज डायरेक्टेड में, जो आपके डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेज होते हैं। जैसे आपका इसमें आप वर्ब, प्रॉपर वर्ब लगाएं, मॉडल्स को उसके अंदर करेक्ट मॉडल्स यूज करें और डिटरमाइनर्स लगाएं। इस तरह के 5 सेंटेंसेस है जो हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और सेंटेंस वो है आपके एग्जांपल ये वाले। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ आपके एग्जांपल हैं जिसमें आपका जो क्वेश्चन आता है डू एज डायरेक्टेड, उसमें जो सेंटेंस आते हैं इस तरह के, वो प्रैक्टिस के लिए आपके ये है। आपका नंबर 1, रन फास्ट लेस्ट यू ब्लैंक मिस द ट्रेन। अब ये मॉडल्स हैं आपके कैन, कुड, शैल, शुड, विल, शैल और आपका मे, माइट। इस तरह के मॉडल्स हैं जो आपको मैं बाद में एक टॉपिक अलग से पढ़ाऊंगा, लेकिन हम सिर्फ सेंटेंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको पहले से आप अवेयर हो जाओ। तो इसमें पहला जो सेंटेंस मैंने आपको बताया है, इसके अंदर क्या था कि यूज द करेक्ट मॉडल। तो इसमें आपको एक सुटेबल आपको ऑप्शन है 4, इसमें से आपको एक मॉडल यूज करना है। पहला ऑप्शन आपका विल, शैल, वुड और शुड। इसमें से आपको एक भरना है। अब क्योंकि मैं आपको सिखा नहीं रहा हूं, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करा रहा हूं, तो इसमें आपका आंसर होगा शुड। क्योंकि आप याद रखना, जिस भी सेंटेंस में लेस्ट हो और आपको बोले कि इसमें मॉडल यूज करो, तो आंख बंद करके आपको उसमें शुड लगाना है। लेस्ट के साथ शुड और शुड के साथ लेस्ट। इट इज ओके। अच्छा, अभी कहता है तेज दौड़िए वरना आपकी ट्रेन मिस हो जाएगी। अब आप इस पे मत जाना, सेंटेंस पे गा गेगी, ये फ्यूचर सेंटेंस से कोई मतलब नहीं इसका। यहाँ पे सिर्फ एक टर्म है ये कि मॉडल्स में जब भी लेस्ट आए आपको, तो उसमें आपको शुड लगाना है, ठीक है। नंबर 2 आपका एग्जाम्पल है द पेशेंट फिल इन द ब्लैंक्स डाई। आपको इसमें वर्ब दी हुई है, ठीक है, बिफोर द डॉक्टर रीच्ड। अब इसमें आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि जो आपकी वर्ब है ये वाली, इसकी करेक्ट फॉर्म आपको लगानी है। ऑप्शन नंबर है डाइड, हैड डाइड, विल डाई और हैज डाइड। तो इसमें आपको प्रॉपर वर्ब लगानी है, इसकी सुटेबल वर्ब। तो इसमें आपको लगाना है, पहला आप सेंटेंस का हिंदी में मतलब समझ लगे क्या कहना चाह रहे हैं हमसे। द पेशेंट डाई बिफोर द डॉक्टर रीच, यानी इससे पहले डॉक्टर पहुंचता पेशेंट मर चुका था। अब ये आपका चुका था यानी कि आपका है पास्ट परफेक्ट टेंस, चुका था। तो उसमें आपका आएगा, अब क्योंकि पास्ट परफेक्ट में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ आपका हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो इसमें आएगा आपका हैड डाइड, ये आपका, ठीक है। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर रीच्ड, यानी कि डॉक्टर के पहुंचने से पहले मरीज मर चुका था, ठीक है जी। अच्छा, अब ये तो ही बात इसकी। अब चलते हैं आपका नेक्स्ट पे, नंबर 3 पे। तो डियर स्टूडेंट्स, एग्जांपल नंबर 3 आपका ही सेड टू मी कोमा एंड इन्वर्टेड कोमा डू यू टीच मी। ये आपका है, आपका जो पढ़ा आपने नरेशन, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, उसमें आपको एक्टिव डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, ये आपको नरेशन में, ये आपका डायरेक्ट स्पीच है जो आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, ठीक है। तो जिसमें आपको जहां कहीं पूछने वाली बात आती है, ऐसे ही सेड टू मी, यानी उसने मुझसे, इसमें कहा, लेकिन बात करते पूछना, कि उसने मुझसे पूछा डू यू टीच मी, क्या आप मुझे पढ़ाते हो। तो इसको हम बोलता है चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो इसको हम अब ऐसे करेंगे ही आस्क्ड मी, क्योंकि यहाँ पूछने वाली बात आ रही है, सेंस ये लगानी होती है कि अभी हम जो टॉपिक लेंगे बाद में पढ़ाएंगे, लेकिन बात से आंसर की है ही आस्क्ड मी इफ आई टोट हिम। इसको हम पास्ट इंडेफिनिट में यहाँ बना देंगे नेक्स्ट में, और यहाँ पे लेंगे आस्क्ड मी, क्योंकि कुछ पूछने वाली बात हो रही है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं हमारा एग्जाम्पल नंबर 4, ही फिल इन द ब्लैंक्स नॉट गो टू स्कूल डेली। अब आपको पता है कि ये एक सिंपल सेंटेंस है, इसमें सिर्फ हमें क्या करना है, करेक्ट वर्ब ऑफ द फॉर्म, ठीक है। तो इसमें हम लगाएंगे आपका जो ऑप्शन है डिड, डू, डज और विल। आप सेंटेंस की जो सेंस है हिंदी में देखिए, ही नॉट गो टू स्कूल डेली, वह डेली स्कूल नहीं जाता है, तो यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब क्योंकि आपका नेगेटिव सेंस है, तो इसके अंदर हम लगाएंगे डूज, डज, क्योंकि ही के साथ डज लगाते हैं, और जो आपके फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट हैं आई, वी, यू, दे के साथ डू, और ही, शी, इट या किसी का नाम के साथ डज। तो यहां पर आएगा ही डज नॉट गो टू स्कूल डेली, वह डेली स्कूल नहीं जाता है, ठीक है। अब नंबर 5 पे आते हैं हम। तो स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 5 है आपका
पहले फिल इन द ब्लैंक्स, नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग, यानी कि ज्ञान क्या है, बहुत ही खतरनाक चीज है या वस्तु है। लेकिन कैसे? करेक्ट डिटरमाइनर, इसमें आपको करेक्ट डिटरमाइनर भरना है। पहला है आपका सम, लिटिल, ए लिटिल और मैनी। इसका आंसर, क्योंकि देखिए अब डिटरमाइनर है, यानी कि किसी वाक्य में ऐसी निर्धारित चीज भरना जो उसको पूर्ण करे, निर्धारित करना, उसे बोलेंगे हम ए लिटिल। यहां पर आएगा ए लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग, यानी कि अगर मान लीजिए हमें किसी चीज के बारे में नॉलेज कम है तो हमें उस काम को नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें बिजली का काम करना नहीं आता है तो हमें उसमें कुछ कारीगरी नहीं करना चाहिए, हमें करंट लग सकता है। इसलिए जिस चीज के बारे में जानकारी ना हो उसे हमें नहीं करना चाहिए। ये एग्जाम्पल नंबर 6, हिज फादर इज फिल इन द ब्लैंक्स MLA। इसमें भी आपको करेक्ट डिटरमाइनर भरना है। डिटरमाइनर मतलब वही निर्धारित करना जो वाक्य को पूर्ण करे। द एन ए सम, तो अब क्या लॉजिक लगाइए इसके अंदर, क्या आंसर होगा? हिज फादर इज ए MLA, उसके पिता एक MLA है, यानी कि आपका आएगा ए आंसर। उसके पिता क्या है? एक विधायक हैं। हिज फादर इज ए MLA, करेक्ट डिटरमाइनर। अच्छा, अब हम कर ही रहे हैं, आपके 6 मैंने बता दिए। एक मुझे याद आ गया आपका मॉडल्स, जो मॉडल्स है उसमें एक और है, वो आपको बताता हूँ। एग्जाम्पल अच्छा है एग्जाम के पर्पज से। तो डियर स्टूडेंट्स, एक अच्छा सा एग्जाम्पल हमारे पास और है जो मैक्सिमम एग्जाम में आता है आपका, खासतौर पर 9th और 11th में। तो ये इसमें आपका मॉडल्स आएगा, इसमें आपको मॉडल यूज करना है। तो जब भी हम कोई संभावना वाली बात व्यक्त करते हैं या संभावना वाली बात करते हैं तो उसमें हमेशा मे लगाते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल, जब आप क्लास में एंट्री करते बोलते हैं सर मे आई कम इन, तो आपको मना भी कर सकते हैं, नहीं आना वापस जाइए। इसलिए जब भी अब इट मे रेन टुडे, जब हम बारिश की बात करते हैं कि भाई आज बरसात हो सकती है, तो कई बार ऐसा होता है कि बरसात ना हो, तो हमारा अंदाजा गलत निकलता है। तो इसमें हम जब पॉसिबिलिटी वाली बात होती है तो हमें इट मे रेन टुडे, आज बरसात हो सकती है। तो इसलिए जब भी इस तरह का सेंटेंस आए मे वाला, सॉरी रेन वाला, तो यहाँ पे आप लगाएंगे मे। और कोई संभावना वाला वाक्य ऐसा है जिसमें आपको लगे संभावना व्यक्त हो रही है, तो वहाँ पे मे ही लगाएंगे। और जब कोई भगवान वाली बात हो, गॉड मे ब्लेस यू, तो जहाँ गॉड वाली बात है वहाँ पे आप मे ही लगाएंगे। जब वो सेंटेंस में गॉड वाली बात आएगी और मॉडल यूज करने के लिए बोलेंगे तो भी आप मे ही लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये आपके कुछ प्रैक्टिस के सेंटेंस थे, ये मैंने आपको करा दिए, आपके करंट में थे और आपके लिए एग्जाम से भी पर्पस ये इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद कुछ हम इंपॉर्टेंट टॉपिक लेंगे आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट या फिर मॉडल्स का, वो हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे। ओके। Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.